नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय राजनीति में चुनावी रणनीति और गठबंधन की मजबूती अक्सर किसी दल की हार जीत तय करती है। बिहार चुनाव से ठीक पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन में दरार की खबरें सामने आई हैं। ये विभाजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए 3 विवादित विधेयकों पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में शामिल होने को लेकर हुआ। इन विधेयकों में एक अहम प्रावधान ये भी है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी मामले में हिरासत में लिए जाते हैं और वह अवधि 30 दिन से अधिक हो जाती है तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। बीजेपी का यह दावा विपक्ष के भीतर मतभेद पैदा करने में सफल होता दिख रहा है, क्योंकि जहां कांग्रेस जेपीसी में शामिल होने की इच्छुक है, वहीं उसके अहम सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने समिति में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। पिछले हफ्ते तक विपक्ष एकजुट होकर इन विधेयकों का विरोध कर रहा था, लेकिन जेपीसी बनने के बाद हालात बदल गए। तृणमूल कांग्रेस ने इसे बेमतलब और तमाशा बताते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद DRK ओब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जेपीसी बनाना महज सरकार की राजनीतिक चाल है और यह विपक्ष को बांटने की हथकंडा है। समाजवादी पार्टी ने भी समिति में किसी सदस्य को नामित करने की संभावना से इनकार कर दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी इसी दिशा में विचार कर रही है और फिलहाल जेपीसी में शामिल होने से दूरी बनाए रखने के मूड में है। आपका रुख और भी सख्त है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के असली सरदार इस तरह के कानून लाकर विपक्षी नेताओं को फंसाने और जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन विधेयकों का असली उद्देश्य विपक्षी सरकारों को गिराना है, न कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। इसी वजह ने आम आदमी पार्टी ने जेपीसी में शामिल होने का ना होने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस इस मामले में अलग रणनीति अपनाना चाहती है। पार्टी का मानना है कि यदि जेपीसी में हिस्सा नहीं लिया गया तो सरकार का एजेंडा बिना चुनौती के आगे बढ़ जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि समिति की कार्रवाई के दौरान ही वे सरकार और बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़ा करती है और विपक्षी पक्ष को मजबूती से पेश कर सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में दिख रही है, जिससे विपक्षी गठबंधन के भीतर और ज्यादा खींचतान बढ़ गई है। इस पूरी सियासी खींचतान का असर सीधा बिहार चुनाव पर पड़ने की संभावना है। बिहार, जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल पहले से ही विपक्ष को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, वहां महागठबंधन की अंदरूनी फूट से उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। चुनाव से पहले मतदाताओं को विपक्षी की एकता का संदेश देने की बजाय ये बंटवारा जनता के सामने भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। बीजेपी इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती है और दिखा सकती है कि विपक्षी दल एक ही मंच पर लंबे समय तक टिक नहीं सकते। इस तरह बीजेपी का जेपीसी वाला दाव सफल होता दिख रहा है, क्योंकि इसने महागठबंधन के भीतर दरार को उजागर कर दिया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आपसी मतभेदों को सुलझाकर एकजुट होते हैं या फिर बिहार चुनाव से पहले ही विपक्षी महागठबंधन अपनी साख को खो देता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।